हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा पाठ कर लिया था और मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर तरबूज खा रही थी। तो मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रही थी कि बच्चे लोग तो अक्सर बेड पर खाते हैं, लेकिन सही मानिए तो बेड पे हमें नहीं खाना चाहिए। हाँ, जब कभी मजबूरी है तो आप खा सकते हैं, जैसे आपको कोई तकलीफ़ है, आप बीमार हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन ऐसे बेड पर हमें बिल्कुल भी खाना खाना नहीं चाहिए। तो वही मैं यहाँ पर दिखा रही थी और बच्चे लोग यहाँ पर खा रहे थे तो मैं उसे मना कर रही थी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। यह देखिए, हम इस तरीके से मिक्सचर घर पर तैयार करते हैं। जैसे कि फरी हो गया, जो चावल की जो फरी होती है वो हो गया, फिर मिक्सचर हो गया। मैंने इसमें प्याज काट कर रखा है। तो जब कभी हम बाज़ार से कुछ जो अटपटी चीज़ें हैं वो मंगाने से बेहतर है कि हम घर पर कुछ अच्छा सा मिक्सचर तैयार करें, ताकि वो हमारे बहुत जल्दी हमारा एक तो उससे ब्रेकफास्ट हो जाए। जब कभी हम मतलब कि नाश्ता वगैरह अगर नहीं भी करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें खा सकते हैं, जो कि घर पर तैयार की जा सकती है। यहाँ पर मैंने फरी जो है वो चावल की वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मिक्सचर का एक पैकेट मंगा लिया। इसमें प्याज, काला नमक और कच्चा सरसों का तेल डालकर बहुत ही टेस्टी हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया था। तो इस तरीके से कम बजट में हमारा जो नाश्ता है वो भी तैयार हो जाता है। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि मैंने किस तरीके से सिर्फ 12,000 की सैलरी में से 50,000 रुपये बचाए थे। तो जिस समय से मैंने बचाना शुरू किया था उस समय 12,000 सैलरी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत कम सैलरी थी। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी बचत ज़रूर करती थी, ताकि मैं जानती थी कि जो हमारे प्राइवेट जॉब की जो स्थिति है वह कभी भी छूट सकती है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें 2-4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए अगर पैसे नहीं आए तो हम अपने घर गृहस्थी को, उन पैसों को, जो बचाए हुए पैसे मैं थोड़े थोड़े रखती थी, उन पैसों का इस्तेमाल करके मैं घर को चला सकती थी। इतना मैं अपने आप को मतलब कि थोड़ा सा महसूस करती थी कि मैं कम से कम अपने घर को चला सकती हूँ, कम से कम मैं अपने घर की जो परिस्थिति है उसे संभाल सकती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू किया। और आज मैं आपके साथ पूरी डिटेल में ये वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं पैसे बचाती थी और कितने बचाती थी, और कैसे कैसे मैंने पैसों को 4 सालों में बचा बचा कर मैंने 50,000 रुपये जोड़े थे। और उन पैसों से मैं क्या खरीदी, क्या की, और उसके बाद मेरे पैसे कितने बचे थे वो मैं आपके साथ पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन उसके पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आज हम बात करेंगे कि एक हाउसवाइफ की बचत से हम क्या क्या, कैसे कैसे हम अपने घर को, स्थिति को संभाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ के लिए पैसे बचाने का महत्व और भविष्य की समझदारी, घर को सही तरीके से चलाने में हाउसवाइफ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक समझदार हाउसवाइफ केवल घर का काम ही नहीं संभालती, बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाने में भी मदद करती है। छोटी छोटी बचत करने की आदत परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। जैसे कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए कोई भी परिवार, फैमिली में किसी चीज़ की, तो वह अपने पैसे, बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल करती हैं कि नहीं, यह काम होने चाहिए, ताकि जो यह स्थिति है वह सुधर जाए। तो यही छोटी बचत आगे चलकर बड़े बड़े काम आती है। आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है फ्रेंड्स। ऐसे में यदि महिला समझदारी से घर के खर्च को समझदारी से करती है और घर में जो भी पैसे सैलरी आती हैं उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा कर रखती हैं, तो इससे वह अपने आगे आर्थिक रूप से वह मजबूत बनी रहती हैं। बचत का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे जमा करना है सिर्फ, बल्कि ज़रूरत और फिजूल खर्च के बीच फ़र्क समझना भी है। एक हाउसवाइफ जब रोज़मर्रा के खर्चों पर अपना ध्यान देती हैं, जैसे बिजली बचाना, ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदना, बाहर का खाना कम मंगाना, या सेल और ऑफ़र में ज़रूरी चीज़ें खरीदना चाहती हैं, तो वह हर महीने अच्छी बचत से हो सकती है। अगर कोई भी चीज़ जो है वह ज़रूरी है तो हम उस चीज़ में अपने पैसे लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत नहीं है, हम उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। जो हमारी चीज़ों की ज़रूरत है,
फ़िलहाल उसे हमें ख़रीदना है और जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है उसे हमें बिल्कुल रोक देना है। यह एक हाउसवाइफ़ को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर को समझना पड़ेगा कि किस चीज़ की खरीदारी हमें करना है और किस चीज़ की खरीदारी हमें नहीं करना है। सबसे बड़ा जो फ़िज़ूल खर्ची का जो चीज़ होता है वह यह कि हम बेफ़िज़ूल की चीज़ें बहुत सारी खरीद कर घर में इकट्ठी कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है और ना आगे उस चीज़ की हम इस्तेमाल भी कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल ना देखें जो आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन चीज़ों पर आप ध्यान दें जो आपकी फ़िलहाल ज़रूरत है। तो आपकी बहुत ही अच्छे खासे आपकी सैलरी में से बचत हो सकती है। चाहे आपकी कम ही सैलरी क्यों ना हो, लेकिन हाँ, आप उसमें से कुछ पैसे बचा सकते हैं। और जब भी हम बाहर का खाना खाते हैं तो बहुत सारे पैसे हमारे बाहर के खाने में ही खर्च हो जाते हैं। और कोई भी ऑफ़र ये सब वगैरह मिलता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये ऑफ़र चल रहा है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है तो भी हम इन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर हम चाहते हैं कि हमें पैसे बचाने हैं तो। फ्रेंड्स, पैसे बचाने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता है कि हम पैसे जमा करते जाएँ और उन चीज़ों को फ़ालतू की चीज़ों में ख़रीदने में अपने पैसों को, बचाए हुए पैसों को लगा दें। बल्कि पैसे बचाने का मतलब यह होता है कि जो चीज़ें फ़ालतू है उन चीज़ों से हम पैसे बचाकर अपने ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि कभी बच्चों की पढ़ाई हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे हम बहुत दिनों से ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन पैसे की वजह से हम उन चीज़ों को नहीं खरीद रहे थे, तो वहाँ पर हम अपने बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फ़िज़ूल खर्ची से हम बिल्कुल दूर रहें ताकि जो हमारे पैसे हैं वो अच्छे जगह पर इस्तेमाल हो। और फ्रेंड्स, कभी-कभी हम सोचते हैं कि 50-100 रुपए हम बचाकर क्या कर लेंगे, इससे हमारी थोड़ी ही ना बचत हो जाएगी। लेकिन यही छोटी-छोटी बचत हमारी आगे चलकर बड़ी रकम कब बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। और घर की महिलाएं अक्सर गुल्लक में पैसे बचाती हैं या फिर छोटा-सा डब्बा या पर्स रखती हैं। या कोई भी महिला अगर पोस्ट ऑफ़िस में पैसा बचाती हैं तो यह भी तरीका बहुत ही अच्छा है। थोड़े-थोड़े पैसे हम पोस्ट ऑफ़िस में छोटे से बैंक में जाकर हम सेव करते हैं। तो धीरे-धीरे वही पैसा हमारा जो है वो जमा होकर इकट्ठा होता है। तब हमें, जब हमें ज़रूरत पड़ती है ज़रूरत चीज़ों को, तब हम उस पैसों का इस्तेमाल कर कर अपने ज़रूरत की चीज़ों में लगा सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी एक गुल्लक ले लें या फिर घर पे भी आप बचत कर सकती हैं और बैंक में भी आप बचत कर सकती हैं। दोनों चीज़ों और दोनों जगहों पे आप बचत कीजिए, क्योंकि जब हमें अचानक की ज़रूरत होगी पैसों की तो हम गुल्लक का इस्तेमाल करेंगे, और अगर बैंक वगैरह नहीं खुला रहेगा तो कम से कम हम अपने गुल्लक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमें पैसों की ज़रूरत नहीं रहेगी तो कुछ पैसे हमारे बैंक में भी होने चाहिए, जैसे 5,000 10,000 रुपये आप थोड़ी-थोड़ी करके उसमें भी पैसे सेव करें। तो ये जो सेविंग की तरीका है यह बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से अगर आप करती हैं तो, और ऐसा कभी भी ना सोचें कि 50-100 रुपए हम बचा लेंगे तो इससे हमारी थोड़ी ना बचत हो जाएगी। जब एक बार बड़ी पैसे यानी कि बड़ा रकम आएगा तभी हम बचत करें, तो यह बिल्कुल भी गलत है सोच। हमारी जैसी स्थिति है उसी के अनुसार अगर हमारे 50 रुपए 100 रुपए, या तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर 10 रुपए भी बचाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए उसे भी आप एक छोटी सी गुल्लक में डाल दें। यह पैसे भी आपको एक बार जब आप इस पैसे को देखेंगी तो यकीन मानिए आपको भी विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ 10 रुपए ही अगर मैं रोज़ डालूँ तो इसमें भी इतनी पैसे की बचत हो जाती है। तो बचत की शुरुआत सिर्फ हम 5-10 रुपए से भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो 50-100 रुपए भी रोज़ के बच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वही पैसा हमारा आगे बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो बचत करने वाली हाउसवाइफ भविष्य के बारे में पहले से सोचती है, वह समझती है कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। जो भी हाउसवाइफ महिला है वह हर समय यही चीज़ सोचेंगी कि हर समय हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि पैसा आते ही रहे। अगर आज हमारे पास पैसा आया है तो इन पैसों को हम अच्छे से बचा कर रखें, ताकि भविष्य में कोई भी मुश्किलें आ जाती हैं, कभी भी मुश्किलें बोल कर नहीं आती हैं, अचानक ही आती हैं।
तो हम उस स्थिति में अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बचत की जो अच्छी आदत होती है पूरे परिवार को अच्छी दिशा देती है और एक परिवार को मजबूत बनाती है। हाउसवाइफ चाहे तो घर के थोड़े थोड़े बचत से अपनी जो सेविंग है वो बढ़ा सकती है। जैसे पुराने कपड़ों को भी सही उपयोग करना, घर में ही नाश्ता बनाना, बचा हुआ जो भी खाना है, अक्सर हमारे घर में बचा हुआ खाना जो है वो बच जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। अगर हम उसी खाना को दोबारा सुबह के नाश्ते में अच्छी तरीके से बनाकर इस्तेमाल कर लें तो हमारे घर में अनाज की भी बचत अच्छी खासी हो जाती है और इस तरीके से हमारे जो फालतू के पैसे हैं वो भी ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं। कपड़े जो हैं वो हमारे रखे हुए हैं तो हम उसी कपड़े को बराबर इस्तेमाल करें। जब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पर्व त्योहार हो तभी हमें नए कपड़े की ज़रूरत हो तब हम उस समय अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे पर्व होते हैं जो कि आते हैं साल भर में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर त्योहार में हम नए कपड़े खरीदें। कम से कम हम उस पुराने कपड़े का भी इस्तेमाल करके अच्छे नए तरीके से पहन सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा अगर पर्व है जिसमें आपको बिल्कुल नया कपड़ा चाहिए तो आप उस स्थिति में नए कपड़े खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, कई लोग जो हैं वो दिखावे के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए हम उन चीज़ों को खरीद लेते हैं ताकि लोगों को लगे कि हमारे पास भी ये चीज़ है या फिर हम भी ऐसे पहन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। लोगों के दिखावे में बिल्कुल भी अपने पैसों को खर्च ना करें, क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिसे भी दिखाना चाहती हैं या फिर चाहती हैं, मैं हर महिला को नहीं बोलूँगी, बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो बहुत ही समझदारी से अपने घर को चलाती हैं और लेकिन जो कुछ जो कि अभी नासमझ हैं, वो अपनी स्थिति से अभी नहीं मतलब कि समझ पाई हैं कि हाँ, पैसे बचाना कितना मतलब ज़रूरी है। मैं उन महिलाओं को कहती हूँ कि जो भी ऐसे करते हैं, चाहे वो जेंट्स ही हों, बहुत सारे लोग हैं जो कि दूसरों के दिखावे के चक्कर में अपने सारे बचाए हुए पैसे खर्च कर देते हैं, यहाँ तक कि दूसरे लोगों से भी कर्ज ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें में हमें नहीं पड़नी है, क्योंकि लोगों का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, और जितना पैसा आप छुपा कर बचा कर रखेंगे उतना ही सही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेती हूँ कि किस तरीके से मैंने कितने कम सैलरी में से पैसे बचाना शुरू किया था। शुरू स्थिति में जो भी होता है, जैसे हम अपने घर गृहस्थी को चलाते हैं, कोई भी गृहिणी हो वो नहीं समझ पाती है। जब उन पे थोड़ी बहुत मुसीबतें आती हैं तभी वो समझ पाती हैं कि हाँ, हमें इस जगह पे पैसे बचाने चाहिए थे। अगर हम पैसे बचाए होते तो यह मुसीबत नहीं आती। या फिर कई लोगों से अगर हम अपने थोड़े से ख़राब स्थिति में पैसे मांगते हैं और हमें नहीं मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे लिए पैसे बचाना कितना ज़रूरी है। अगर एक दो बार हमें मिल जाता है तो भी हम पैसों की अहमियत नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगला जो हमें एक दो बार दे दिया है वो अगली बार भी मदद करेगा। लेकिन यकीन मानिए, आपके परिवार में कितने भी आपके पेरेंट्स हों या फिर कोई भी गार्जियन हो, आपको सिर्फ़ 1 से 2 बार, ज़्यादा अगर आप में इतना आपसे लगाव है तो आपको 3-4 बार देंगे। उसके बाद वो भी सोच लेंगे कि इसका हमेशा का यही आदत है। तो इसलिए अपने पैसों को बचाना जितना जल्दी आप शुरू कर दें उतना ही अच्छा है। तो मैंने भी यही स्थिति से मैं फ़ेस हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बहुत मैं मतलब कि मैं बहुत साधारण सिंपल घर से हूँ, तो मैं अपनी स्थिति आपको बता रही हूँ कि उस समय हस्बैंड की सैलरी, जिस समय मेरी शादी हुई थी, तो उस समय जो सैलरी थी वो बिल्कुल 4500 रुपये थी और मुझे पता भी नहीं था कि इतनी इनकी कम सैलरी है। कहते हैं ना कि जब आपको कुछ उतना पता नहीं होता है, सैलरी लोग बताते हैं कुछ और होता कुछ है। तो शादी वगैरह तो होने के बाद पता चली कि मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी है, जो कि मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। तो उसके बाद मैं सोची कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने घर की स्थिति को संभालूं, और थोड़ी बहुत जो भी घर की जो मुसीबतें होती हैं वह मैं देखती गई। कभी ये चीज़ की कमी है, कभी वो चीज़ कमी है, कभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों को मैंने बहुत करीबी से मैंने फ़ेस किया है। उसके बाद मैं क्या कि कम से कम 50 रुपए से मैं, तो सिर्फ़ हफ़्ते की मैंने 50 रुपए से सेविंग की। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे करके जब सैलरी बढ़ी तो उसके बाद मैंने
बहुत ज़्यादा करने के बाद मैंने 100 रुपये बचाने शुरू किए हफ्ते में। तो इस तरीके से मैं अपने पैसों को बचाती गई। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपनी सारी परिस्थितियों को थोड़ा सा रोकते हुए और उसको मैं फास्ट कर कर आपको बता रही हूँ कि फिर मैंने 50 रुपये से शुरू किया। कभी मेरे पास रोज़ के अगर 10 रुपये भी बचते थे वो भी मैं पैसे गुल्लक में डाल देती थी। और कभी गुल्लक भी मेरे पास नहीं होते थे ख़रीदने के लिए, और मैं जानती भी नहीं थी कि मैं गुल्लक में भी पैसे डालूँ। उस समय की बात मैं बता रही हूँ। तो मैं एक पर्स और एक डब्बा रखती थी, उसमें भी पैसों को मैंने डालना शुरू किया ताकि इसमें मेरे थोड़े बहुत पैसे सेफ़ रहे। तो बच्चे लोग जो हैं वो छोटे थे, तो उस समय पैसों की जो है वो अच्छी सी बचत हो जाती थी। आजकल तो बच्चे लोग जो चेंज पैसे होते हैं वो ले लेते हैं कि, और ज़रूरत भी है तो हमें देना भी पड़ता है। जैसे कभी ऑटो का मैं दे देती हूँ, या फिर कुछ ऐसे छोटी मोटी कभी चीज़ें 10-5 रुपये वो खाते रहते हैं। थोड़ा बड़े हैं तो कम से कम उन्हें भी चाहिए कि हाँ 5-10 रुपये लेने ही हैं, लेकिन हाँ मैं इससे ज़्यादा वो खर्च करने के लिए नहीं देती हूँ। और कभी कभी मैं ऐसा भी उन लोगों में आदत में बना कर रखती हूँ कि 2-4 दिन, हफ्ते में 2 दिन कम से कम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें आप 5 रुपये भी खर्च ना करें, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं खर्च हो। ऐसा भी मैं स्थिति कर देती हूँ। जैसे कि मैं बच्चों को बोलती हूँ कि नहीं, आज के दिन 5 रुपये भी नहीं खर्च करने हैं। 2 दिन के बाद मैं तुम्हें फिर से 10 रुपये दूँगी, लेकिन एक दिन कम से कम खर्च नहीं पैसे करो। तो बच्चे लोग थोड़े से समझदार हैं तो वो मान जाते हैं कि ठीक है मम्मी आज नहीं देगी तो कल देगी। तो इस तरीके से हमें बच्चों में भी बचत की आदत शुरू से ही डालनी चाहिए। और एक बात तो यह ज़रूर है कि जो आपको वो करते हुए देखेंगे, जो अपने घर में, जिससे कि माँ दिन भर रहती है तो माँ जैसे करेगी वह बच्चे भी वही सीखते हैं। तो अगर हम बच्चों के सामने फ़ालतू की चीज़ें मंगा कर खाएँ या फिर फ़ालतू के पैसे खर्च करें तो बच्चे भी वही चीज़ करेंगे। और हम उन्हें जब छोटी सी ही उम्र में पैसों का अहमियत समझाएंगे तो वो भी समझेंगे और अपने पैसों को वो आगे चलकर बचा कर रखेंगे, और ज़रूरत की चीज़ों में ही वह पैसे अपने खर्च करेंगे। तो यह चीज़ जो है वह बच्चों में भी, मतलब कि आदत जो है वो बच्चों में भी बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। एक गृहिणी ही अपने बच्चों को भी हर बुरी आदत से सुधार सकती है, क्योंकि गृहिणी जो है वो घर में बच्चों को हर तरीके से देखती है दिन भर। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को भी संभाल सकती है। तो फ्रेंड्स, जो हम अपने बच्चों के सामने करते हैं वह बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप कोई भी चीज़ ऐसा ख़रीदें या फिर कुछ भी ऐसा लाएं तो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि यह चीज़ ज़रूरी है तो हमें यह चीज़ ख़रीदनी है, और यह चीज़ ज़रूरी नहीं है तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। तो फ्रेंड्स, कभी मैं 10 रुपये, 5 रुपये और फिर 50 रुपये, 100 रुपये इस तरीके से बचाते बचाते फिर एक समय ऐसा भी होता था कि मैं घर के कुछ ज़रूरी खर्चों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती थी कि नहीं, इसके बिना भी हम रह सकते हैं। तो उन चीज़ों पे भी मैं रोक लगाई और उन पैसों को मैंने संभालना शुरू किया। मैं फिर महीने में 500 रुपये बचाने लग गई। और आपके साथ मैं शेयर भी की हूँ कि मैंने एक आरडी भी करवाई है, जो कि अब मेरी पूरी होने वाली है। अभी नहीं, अभी 1 साल उसमें देरी है। तो उसके बाद मेरी जो बचत हुई सो हुई, और मेरी एक साइड में भी, एक आरडी में भी मैं बचत कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें बचत के लिए हर समय सोचना चाहिए कि हमारे पैसे जो हैं वो कहाँ से बच सकते हैं और कैसे हम अपने पैसों को बचाएं। तो 50,000 रुपये मैंने बचाए थे, उसमें से मैंने एक ईयरिंग ख़रीदी थी गोल्ड की 30,000 की। उसके बाद जो पैसे बचे थे वह मैंने बच्चों की स्कूल की फ़ीस में डाली और बुक्स वगैरह मैंने ख़रीदा। तो सारे जो पैसे हैं वह मैंने ऐसे इस्तेमाल किए हैं, और कुछ पैसे मैं थोड़े बहुत और भी बचा कर रखी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारे पैसों को खर्च कर दी हूँ, और अब मैं उसे और ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि और भी पैसे बचें। क्योंकि जो भी स्थिति है, वो मेरी जो स्थिति है घर गृहस्थी की, वो एक जैसी नहीं होती है। अगर मैं पैसे नहीं बचा कर रखती तो मेरे बच्चों की पढ़ाई भी रेगुलर नहीं होती। क्योंकि जिस तरीके का हमारा घर गृहस्थी का जो माहौल है, जैसे कि काम है, प्राइवेट काम है, तो वो मेरे हस्बैंड 6 महीने के लिए जॉब, मतलब कि नौकरी जो है वो छूट गई थी। तो उस समय भी मैंने अपने घर को संभाला उन्हीं बचाए हुए पैसों से। तो ये सब चीज़ें, हम अपनी जो भी चीज़ें हैं, मुसीबतें हैं, वह इस तरीके से चाहें तो थोड़ी बहुत स्थिति को संभाल सकते हैं अपनी छोटी छोटी बचत करके, अपनी समझदारी से।
ताकि जो पैसे हैं वो अच्छे जगह इस्तेमाल हों। और परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती है। जब मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे आते थे तो उस समय मैं सेव कर लेती थी। मैं जानती थी कि परिस्थिति जो है वो हर समय एक जैसी नहीं होगी। आज मेरे पास पैसे ज़्यादा आए हैं कभी फ़िलहाल, तो मैं क्या करती थी कि उसमें से मैं 2-3 हज़ार रुपये भी मैं बचाने की कोशिश करती थी। और कुछ पैसे मैं इधर-उधर जाती थी तो कभी 500 रुपये, 1000 रुपये मुझे मिल जाते थे। तो उन पैसों को भी मैंने पूरा इकट्ठा किया और पूरा मेरे पास टोटल 50,000 रुपये हुए थे। तो सैलरी से मैं भी कुछ बचाती थी और कुछ मैं पेरेंट्स के पास गई, कभी कोई फैमिली के पास गई तो मुझे पैसे कुछ मिलते थे, तो उन पैसों को भी मैं कभी खर्च नहीं करती थी और उन पैसों को भी मैं अपने सेविंग चैलेंज में मतलब कि इस्तेमाल कर लेती थी। और मैंने एक टारगेट बनाया था कि मैं इतने पैसे बचाऊं। जब हम किसी चीज़ का टारगेट बनाते हैं फ्रेंड्स, तभी हम उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं। तो आपको भी एक टारगेट ज़रूर बनाना है कि मुझे इतने पैसे बचाने हैं और किस चीज़ के लिए बचाने हैं। जब ये आप सोच लेंगे तो यकीन मानिए आपके बहुत सारे पैसे बचने भी शुरू होंगे। और आप अगर पैसा नहीं बचाना जानती हैं तो आप बचाना भी जान जाएंगी। तो आप अपने पैसे बचाना चाहती हैं तो एक टारगेट ज़रूर लीजिए, चाहे वह छोटा हो। छोटे टारगेट से ही हम पहले शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद हम बड़ा से बड़ा टारगेट बना सकते हैं। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोग के साथ अपने अनुभव मैं शेयर करती हूँ। और हाँ, अगर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। और अगली वीडियो मेरी क्या होगी इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज स्टिच किया था। एक ब्लाउज जो है वह मैं स्टिच कर कर रख दी थी और यह मैं पिंक कलर का ब्लाउज स्टिच कर रही थी, लेकिन पता नहीं वीडियो में क्यों रेड कलर ये दिख रहा है। तो कैमरे में यह सिर्फ रेड कलर ही दिख रहा था, लेकिन यह रानी कलर है जो कि बहुत ही अच्छा कलर है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक